Yes, we are to continue the story, the Barbers Trade Union. Barbers Trade Union, TRADE, Trade Union. बार्बर्स ट्रेड यूनियन देखिए पेज नंबर 63। कहां पर पहुंच गए थे अपन? हम ये पेज नंबर 65 के लास्ट में पहुंच गए थे कि जमींदार के घर पे चंदू पहुंचा। जमींदार के घर पे चंदू पहुंचा, वो नई वाली ड्रेस और कोट वर्ड जूते वगैरह लगा के एकदम सुबह सुबह मार्वलस बन के। तो उसका लड़का था कौन? देवी। उसने तालियां बजाई और बोला कि देखो ये नाइयों वाला लड़का हमारे पादरी साहब जैसा बन के आया है। यहां तक हम पहुंच गए थे। अब देखिए आगे क्या होता है कि जमींदार का और का लोगों का क्या रिएक्शन आता है कि नहीं आता है, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, कैसा रिएक्शन देते हैं, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, अपने देखते हैं। राम 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 सेड विजय चंद, the burly landlord, touching the sacred thread which hung over his ear since he had just been to lavatory. एकदम टिपिकल इंडियन रूरल सीन। देखिए विजय चंद जी, वैसे विजय होता है बेटा नाम, पर गांव में विजय नहीं बोलते, विजय बोलते हैं। विजय, बिज्जू, विजय को बिज्जू बोलने लग जाते हैं। तो वो विजय चंद राम 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 बोला 3 बार, वो भी एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ। बर्ली लैंडलॉर्ड का साहब मोटा ताजा हट्टा कट्टा मुस्टंडा। टचिंग द सेक्रेड थ्रेड, सेक्रेड थ्रेड यहाँ पे किसको कहा है भाई देवी? आप लोग अंदाजा लगाइए अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजों के बेटा जनेऊ जैसा प्रावधान होता नहीं है। अब जिनके जो चीज है ही नहीं, तो उसके लिए उस भाषा में शब्द नहीं मिलेगा, ध्यान में रखना। अब हम उसका ट्रांसलेशन भले ही कर ले, उसको एक बताने का प्रयास भले ही कर ले। जैसे सैक्रेड थ्रेड मतलब तो वैसे हुआ पवित्र धागा। अब भारत में रहने वाले सारे लोग समझते हैं कि जब टॉयलेट जाकर आते हैं तो इसको जनेऊ को कान पे लपेट लेते हैं पुराने आदमी। आजकल प्रचलन बहुत कम है, जनेऊधारी बहुत कम मिलते हैं। तो अभी अब जनेऊ कान पे लटकी हुई है, तो उससे क्या पता चल जाता था कि आदमी लेबोरेटरी टॉयलेट के लिए आया है कि वहां जाके आया है अभी। जब भी वो कानों पे लटकी हुई है उसको टच करते हुए बोला, द सन ऑफ ए पिग, ही इज ब्रिंगिंग ए लेदर बैग ऑफ काउ हाइड इनटू आवर हाउस एंड a coat of marrow off. I don't know, some other animals and those evil black Angrezi shoes.
सीधा ही क्या कह दिया, सुअर के बच्चे। He is bringing leather bag. Cowhide. गाय के चमड़े से बना हुआ ये लेदर बैग लेके आया इस सुअर का बच्चा हमारे घर में। एंड ए कोट ऑफ मैरो ऑफ आई डोंट नो, और ये कोट है ये भगवान जाने किसके चमड़े का बना हुआ है। सम अदर एनिमल्स, कोई दूसरे जानवर का, मतलब है सारा चमड़े का सिस्टम। प्लास्टिक कोई चमड़े का बता रहा है, हो भी सकता है चमड़ा कोई थोड़ा बहुत उसमें। एंड दोज हैविंग अंग्रेजी शूज, ये नालायक, इनऑस्पिशियस, बुरे, बेकार, एविल अंग्रेज शूज ये हमारे घर में। गेट आउट, गेट आउट, यू सन ऑफ ए डेविल। शैतान के बच्चे, शैतान के बच्चे, निकल जाओ यहां से, गेट आउट। यू विल डिफाइन माई रिलीजन, कि मेरा धर्म भ्रष्ट करेगा क्या? मेरा धर्म नष्ट कर दिया, ये हमारे घर में लेके आ गया। आई सपोज यू हैव नो फियर ऑफ एनीवन नाउ दैट योर फादर इज डेड, कि अब तेरे से पिताजी तो चले गए, तेरे पिताजी मर गए ना, तो अब तेरे को किसी का डर नहीं बचा है। मेरे को ऐसा लगता है ये क्या बना रखा है, ये विजय चंद जी के बड़े अग्रेसिव शब्द हैं। देखते ही ये मानो अपने बोलते ना बिदक गया, तो चंदू को उस पोशाक में देखकर विजय चंद जी बिदक गए और बड़े ही ड्रामा करने लगे कि ये क्या पहन के आया है, हमारा धर्म भ्रष्ट करेगा क्या, पता नहीं किसके चमड़े के जूते हैं, गाय के चमड़े का बैग है, ये तो ईश्वर की औलाद है, ऐसा बोला उसको चंदू। अब देखिए चंदू बेचारा करे तो क्या करे, क्योंकि चंदू देखो ज्यादा बड़ा तो नहीं है, पर इतना छोटा भी नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है कि कुछ समझे ही नहीं। ज्यादा बड़ा नहीं है बात माने, पर किशोरावस्था में है तो उसको सब समझ में आता है कि इसकी मेरे प्रति कैसा भाव है। बट आई एम वेयरिंग द क्लोथ्स ऑफ अ डॉक्टर, जागीरदार साहिब, सेड चंदू। बेचारे ने अपनी तरफ से बड़ा विनम्र निवेदन किया, बेचारे ने अपनी तरफ से बड़ा विनम्र निवेदन किया। आई एम वेयरिंग द क्लोथ्स ऑफ ए डॉक्टर, कि मैंने डॉक्टर के कपड़े पहने हैं जागीरदार साहब, इसमें क्या गलती कर दी, कौन सा जुर्म कर दिया, कौन सा गुनाह कर दिया। Go away, you swine. Go away and wear clothes befitting your low status as a barber. And don't let me see you practicing any of your newfangled notions, or else I will have you flogged. ये देखिए गांव की एक तरीके से आप बोले हैं तो जमींदार साहब की दादागिरी, जमींदार साहब का रुतबा, लोगों पर धौंस जमाना कि जा, चला जा, और
तेरा जैसा व्यवसाय है, तेरा जैसा निम्न स्तर है ना समाज में, उस स्तर के अनुसार बी फिटिंग, उस स्तर के अनुकूल अपनी ड्रेस पहन के आ जा। नहीं तो क्या होगा, ये परिणाम साथ है। नाई है ना, नाई की औकात में रहे, नाई की तरह रहे, तेरा जो स्तर है ना उसके अनुसार रहे। डोंट लेट मी सी यू योर प्रैक्टिसिंग न्यू फैंगल्ड नोशंस। और मेरे को दोबारा ये तेरे नए नए दिमाग में आते ना उठपटांग आइडिया, ये इंप्लीमेंट होते हुए नहीं दिखने चाहिए, ध्यान में रखना। क्या बता रहा है, मेरे को नहीं दिखने चाहिए न्यू फैंगल्ड नोशंस, ये जो दिमाग में नए नए बना के लाता है उठपटांग डॉक्टर साहब के, अंग्रेजी साहब के, क्या पता करता है, नॉनसेंस। और एल्स आई विल हैव यू फ्लोज्ड। आप लोगों को बताया था बेटा क्या, गेट, मैक, हैव, तीनों क्या है, पॉजिटिव वर्ब है। पता है आपको कि जब किसी दूसरे से काम करवाते हैं कोई भी, तो गेट, हैव या मैक। आई गोट माई शू पॉलिश्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने खुद ने मेरे जूते नहीं किए साहब, मैंने मेरे जूते पॉलिश करवाए। वैसे ही या क्या कर रहा है, देखो, आई विल हैव यू क्लोज, कि नहीं तो तेरे कोड़े लगवाऊंगा। अगर तेरी जैसी हैसियत है नाई की तरह पहन के आजा। ये नए नए डॉक्टर के कपड़े ये पहन के आ रहा है ना, ये मेरे सामने मत आना, अदरवाइज तेरे कोड़े लगवाऊंगा। बट राय विजय चंद साहिब चंदू अपील, चंदू ने बेचारे ने ये समझो कि अपनी तरफ से अपील की, गुहार लगा रहा है चंदू। ये विजय चंद साहब, मतलब थोड़ा बहुत तो हम भी आदमी हैं, तो हमें भी मनुष्य का दर्जा दो। जो आदमी अपनी इच्छा से क्या पहन भी नहीं सकता कपड़े, आपसे उधारी थोड़ी लेके पहने, ये तो अंडरस्टूड बात है। अरे मैं मेरी इच्छा से जो मैं अफोर्ड करता हूं या जो मेरे को अच्छा लगे वो मैंने पहन लिया, व्हाट डज इट मीन। पर पुराने समय में नहीं चलता, आज भी लोग उन चीजों को दिखाने का, डराने का प्रयास करते हैं। गेट अवे यू यूजलेस वन। पहले कहा था ना, गो अवे यू स्वाइन। स्वाइन भी बेटा सुअर को ही बोलते हैं, सुअर का बच्चा। गेट अवे यू यूजलेस वन, द लैंडलॉर्ड शाउटेड। तो जमींदार साहब जोर जोर से चिल्लाए। क्या चिल्लाए कि बस तू चला जा, चला जा, चला जा, तू तो चला जा, नहीं तो बस ठीक नहीं रहेगी। Don't come any nearer, or we will have to treat the whole house with a sacred cow dung to purify it. कि बस तू बाहर है ना, तो बाहर का बाहर ही चला जा। घर से निकाल रहे हैं उसको बाहर का बाहर ही, कि घर से तू चला जा, नहीं तो हमें पूरे घर को फिर पवित्र गाय के गोबर से लेप करके शुद्ध करना पड़ेगा। तो ज्यादा बढ़िया क्या है कि तू इनको अंदर नहीं आने दे, तू अंदर आएगा जब भी तो हमारा घर अपवित्र होगा,
फिर हमें गाय के गोबर से पूरे घर को पोतना पड़ेगा वापस, इसलिए तू चला जा। चंदू रिटर्न्ड। अब देखिए चंदू वापस। What could have been done? और क्या किया जा सकता था? There was no option. कोई विकल्प ही नहीं था। His face was flushed. Flushed क्या होता है बेटा? क्रोध से या अन्य किसी कारण से लाल हो जाना। शर्मा के भी लाल हो जाते हैं कई बार, वो महिला जनित। ये क्रोध से, गुस्से से चेहरा लाल हो गया, विकराल हो गया। गुस्से से चेहरा लाल हो गया, विकराल हो गया। He was completely taken aback. Taken aback क्या है बेटा? एक फ्रेजल वर्ब है। टेकन अबैक का मतलब होता है भौचक्का रह जाना। भौचक्का रह जाना मतलब एकदम से जैसा है वैसा ही रहेगा कि ये क्या हो गया। ऐसा बालमन है बेटा बच्चा, जैसे कोई कपड़े पहन के आ गया तो बेचारा अपना काम करने के लिए आया, ये दाढ़ी के। अब उन कपड़ों के कारण उसको काम करने से वंचित करके निकाला जाए, अपमानित करके, तो बच्चे को कितना बड़ा झटका लग रहा है। पर लग रहा है तो लग रहा है। He did not look at me because of the shame he felt at being insulted before Thanura. अब उसने मेरी ओर तो देखा ही नहीं है, मान लो किसने? चंदू ने। क्योंकि बेटा ये बच्चों में ये भी कॉन्शियस होता है, ध्यान में रखना कि बच्चों की अगर किसी के सामने बेइज्जती हो जाती है तो फिर उससे बचने का प्रयास करते हैं कि बेइज्जती हुई तो किसके सामने हुई। बेइज्जती हुई तो किसके सामने हुई। जिस किसी के सामने बेइज्जती होती है तो उससे किशोरावस्था के जो बालक होते हैं वो उससे थोड़ा सा अपने बोलते कटने लग जाते हैं, उससे दूर रहने का प्रयास करते हैं कि इसने देखा। देखो बच्चे साइकिल से गिर जाते हैं तो उठ के सबसे पहले क्या रिएक्शन होता है पता है? ऐसे देखेगा कि मेरे को गिरते किस किसने देखा, मेरे को गिरते हुए साइकिल से किस किसने देखा। तो देख लिया उनके सामने, फिर थोड़ा कपड़े उपड़े करके और होगा ओके। कोई नहीं देखने वाला है तो वैसे ही रवाना है कि किसी ने देखा तो है ही नहीं, चलो। अब आदमी देखने के बाद क्या, देखो उस बात के प्रति कॉन्शियस हो जाता है, बड़ा सजग हो जाता है, जागरूक हो जाता है, भावुक हो जाता है। तो अब वहां थानूराम ने देख लिया था, इन्होंने तो देखा ही देखा कि इसने राइटर थे, जब भी देखा जब तो बता रहे अपने को। द साहूकार ऑफ द विलेज। थानूराम कौन है? गांव का साहूकार। साहूकार कौन होता था बेटा? बढ़िया, जो चीजें बेचता भी था और लोगों को धन उधार भी देता था। चीजें बेचता था और लोगों को धन उधार देता था, उसको साहूकार बोलते थे। साहूकार कोई नाम नहीं है, एक पदवी जैसा है, जैसे जमींदार। तो जो जमीन पे खेती बाड़ी का काम करते थे, अच्छी जमीन होती, वो जमींदार साहब। जो व्यापार में रहते तो उनको साहूकार साहब। तो साहूकार गांव का कौन था? थानूराम। उसने देख लिया था। Who kept a grocery store at the corner of the lane? जिसका
जो लेन बोलते हैं बेटा गली को, कि गली के कोने पर एक परचून की दुकान थी। किसकी? थानूराम की। तो थानूराम ने चंदू को देख लिया, वैसे कपड़ों में भी और बेइज्जती करवाते हुए। और इधर ये अपने राइटर है, इन्होंने भी अपने दोस्त को देख लिया जमींदार के द्वारा बेइज्जत होते हुए। तो ये कई चीजें मिलकर एक साथ काम कर रही थी, कई चीजें मिलकर एक साथ काम कर रही थी। अब बच्चे का बेटा किशोरावस्था में मानो बाल मन ही होता है, बाल मन ही होता है। तो बच्चों जैसा मन, बच्चों जैसा मन था। अब बच्चे के मन को अगर ठेस लगती है तो बड़ा पीड़ा होती है। तो दुखी हुआ बेचारा, पीड़ित हुआ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। पर अब इसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि वो लोग उसको उस ड्रेस में, उस वेशभूषा में स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। आगे क्या होता है कहानी में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।